नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 9 जुलाई के लिए। समग्र भारत में देश भर में कैसा मौसम रहेगा 9 जुलाई की इसकी बात करेंगे। मानसून की अक्षीय रेखा उम्मीद के अनुसार दक्षिण की तरफ बढ़ चुकी है और अब जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो राजस्थान में जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश में रायसेन और मांडला, छत्तीसगढ़ में रायसेन और उसके बाद कलिंगापट्टनम आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच गई है। और ये जो पैच आप देख रहे हैं, इस पैच के ठीक ऊपर ऊपर ये ट्रफ रेखा बनी हुई है। एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ के साथ में यहाँ पर एक सर्कुलेशन एसोसिएट हो रहा है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा और जल्दी ही अगले 24 से 48 घंटों में ही ये सिस्टम ऊपर जाएगा। तो मॉनसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो भी ऊपर जाएगा। हालांकि पश्चिम में वो नीचे बनी रहेगी, वो बीकानेर, गंगानगर या पंजाब में अमृतसर नहीं पहुंचेगी बल्कि नीचे ही बनी रहेगी। इसके चलते बारिश का पैटर्न 24 घंटों के बाद फिर से बदल जाएगा। लेकिन 24 घंटों के दौरान कहां पर बरसात होगी इस परिस्थिति में, और साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ इस समय कहां तक एक्टिव है, अगर इसकी बात करें तो गुजरात से लेकर उत्तरी केरल के तटों तक यहां पर सक्रिय बनी हुई है। गुजरात के ऊपर सर्कुलेशन है और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण तमाम इलाकों पर बादल अच्छे खासे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तराखंड के रीजन पर आज सुबह के समय फर्स्ट हाफ में अच्छी बरसात हुई है। उसके चलते ही दिल्ली और एनसीआर के ऊपर, हरियाणा तथा आसपास के भागों में तमाम जगहों पर दिन भर ज़्यादातर समय बादल आते जाते रहे और अक्सर पूर्वी हवाएं यहां पर मौसम को काफ़ी सुहावना बनाती रही। आज दिल्ली में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। बारिश न होने के बाद ऐसा होना दिल्ली में काफ़ी समय के बाद हुआ है और इस तरह की परिस्थितियां निश्चित तौर पर आसपास के भागों में जब भारी बारिश होती तभी पैदा होती है। तो ये स्थिति अगले 24 घंटों में कितनी बदलेगी मध्य भारत के क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, जब एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ नीचे आएगी और उसके चलते नमी का जो फ्लो है, चाहे अरब, होता क्या है कि जब ये ट्रफ यहाँ पर नीचे आ गई है तो अरब सागर से उठने वाली हवा इस ट्रफ के ठीक नीचे नीचे ही चलेगी। ऊपर की तरफ इसका जाना बहुत कम हो पाएगा। बहुत अलग एल्टीट्यूड पर भले जा सकती है, लेकिन उस सरफेस पर जहाँ पर इस हवा का असर बादलों को विकसित करने में होता है, उस तरह की हवा उस लेवल पर यहाँ पर कम पहुँचेगी। बंगाल की खाड़ी से भी हवा का उत्तर की तरफ प्रभाव या प्रवाह कम रहेगा। ऐसे में मध्य भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और काफ़ी दिनों के बाद मध्य भारत के क्षेत्रों में गुजरात का पूर्वी हिस्सा, सौराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र कई जगहों पर प्रभावित होगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हाँ, इंटेंसिटी अभी उस तरह की नहीं रहेगी जैसा कि संभावित थी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि संभावित थी पूर्वोत्तर भारत के भागों में, जहां पर अभी लगातार होने वाली बारिश के चलते असम और आसपास के भागों में सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इंटेंसिटी इस पूरे रीजन में बढ़ सकती है, गोवा में बढ़ सकती है और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई से लेकर पालघर तक बढ़ सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत डांग, तापी, भरूच और अरवली, महिसागर, मोडासा या फिर वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद, साथ ही साथ मेहसाना, पाटन तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं और सौराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ पर भी राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया और वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, इन तमाम जगहों पर भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी गुजरात में काफ़ी दिनों के बाद। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो क्योंकि यहाँ पर रायसेन और भोपाल के पास से रायसेन है और मांडला इधर है, तो रायसेन और मांडला होते हुए गुजर रही, इसके ऊपर का जो एरिया है वो मॉइस्चर फ्री होगा थोड़े समय के लिए। मॉइस्चर फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राईनेस रहेगा। बादल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और हवा में नमी भी बनी रहेगी क्योंकि मानसूनी हवाएं चल रही हैं। हवाओं में रुख इतना जल्दी बदलाव नहीं होता हवाओं के रुख में, तो अभी मॉइस्चर वाली हवा रहेगी लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर आज रही है या पिछले कुछ दिनों से है। तो यहाँ पर दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और सागर तक, इधर भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ दक्षिण पश्चिमी रीजन में बैतूल से लेकर उज्जैन, इंदौर के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश का ये रीजन काफ़ी डेफिशिएंट रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि मानसून अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 जुलाई के दिन यहाँ पर लोगों की शिकायतें दूर कर दे और बारिश अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाए। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निचले इलाकों में और दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में, कटकपुरी, पारादीप के नीचे के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है या ना के बराबर बरसात होगी। बादल जरूर यहाँ पर रहेंगे। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश या रायलसीमा और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात होगी। यानी मध्य ही नहीं
बल्कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी मानसून की एक्टिविटी थोड़ा सा अपेक्षाकृत बढ़ रही है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का दायरा थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं है, लेकिन कोंकण गोवा के साथ का जो पैरेलल रीजन है, तटीय कर्नाटक का और केरल का, लक्षद्वीप के कई आइलैंड हैं, यहाँ पर अच्छी बरसात की उम्मीदें बनी हुई हैं। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी केरल में या फिर तटीय तमिलनाडु के भागों में लाइट रेन की संभावना है। हालांकि चेन्नई में और पुदुचेरी तथा तंजावुर, कडलूर, पंबन और आसपास के इलाकों समेत ये वाला जो पोर्शन है, पोस्ट कोस्टल पोर्शन, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, सामान्य रूप से मानसून की वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। और इसके बाद पूर्वी, पूर्वोत्तर, उत्तर भारत की बात करते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर में तो जमकर बरसात होने की संभावना है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर अच्छी बरसात होती है। ये मानसून सीजन का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन है। और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश होगी। हालांकि मिजोरम, त्रिपुरा में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं और बिहार में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने कहा कि अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जहाँ सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है वहाँ के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ। और मेरे कहने और आपके कहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मल जो रेनफॉल होती है, आमतौर पर जितनी रेनफॉल होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर असम में काफ़ी दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश अभी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। बारिश ना हो यहाँ पर लोगों के लिए तब अच्छा रहेगा। झारखंड और बिहार के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। भागलपुर, पटना से लेकर बक्सर, गया और कैमूर, नवादा, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और इधर रांची समेत और आसपास के इलाकों में, क्योंकि यहाँ से नमी जो पूर्वोत्तर भारत पर पहुँच रही है, एक तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश से पहले बनी हुई थी पूर्वोत्तर तक, तो उसके पैरेलल लगातार हवा का फ्लो यहाँ पर तराई वाले रीजन पर बना हुआ है। और यही कारण है कि भूटान, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बिहार के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लोगों को अभी भी मानसून निराश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी जो रीजन है, पूर्वोत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों का, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। बाकी जगहों पर ओवरऑल देखें तो लगभग 90% एरिया में, मैं कह सकता हूँ 80% एरिया में बारिश की जो गतिविधि है या बारिश की जो संभावना थी पहले की तुलना में आज तक, उसमें कमी आने की संभावना है। तो ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, बादल आ सकते हैं, हवाएं चल सकती हैं, कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, चाहे वो बरेली हो, अलीगढ़ हो या आगरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या और प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर दक्षिणी भागों में बारिश होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बारिश के अच्छे नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश के चांसेस नहीं हैं। ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा एंटायर इन क्षेत्रों में, दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा चंडीगढ़ में। लेकिन आइसोलेटेड पैची शावर्स कहीं पर देखने को मिल सकती हैं और ये रीजन हो सकता है उत्तरी पंजाब का, अमृतसर से लेकर पटियाला तक के ऊपर का हिस्सा, और इधर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र का, और सोनीपत, पानीपत, रोहतक से लेकर गुरुग्राम और रेवाड़ी, साथ ही साथ महेंद्रगढ़, हिसार तक का, इन भागों में ये जो दक्षिणी क्षेत्र है और इधर पूर्वी रीजन है, यहाँ पर हो सकती है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं। इसी तरह से गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में भी चांसेस कम है। लेकिन राजस्थान में देखें तो बारिश की उम्मीद बढ़ रही है। बारिश का दायरा हो सकता है बाड़मेर और जैसलमेर में ठीक ठाक बारिश हो जाए, जालौर, नागौर और सिरोही, जोधपुर में अच्छी बारिश हो जाए, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और कोटा, सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना है। जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर में भी कुछ अच्छे स्पेल बारिश के देखने को मिल सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, मौसम में बदलावों की जानकारियां देता रहूँगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अगर आपको देखना है तो आप न्यूज़ मीडिया मंच पर न्यूज़ मीडिया मंच सर्च कर सकते हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।